2008 में आई बाढ़ के बाद भीमनगर पंचायत में कई प्रकार की घोटाले भी हुई और आपने आरटीआई के तहत किन किन चीज़ों का सूचना मांगा था, सूचना मिली तो क्या चीज़ का खुलासा हुआ है? हमने आरटीआई के तहत जो मांगा था गृह क्षति का जो गमन जो 2008 में बाढ़ आई थी, बाढ़ के पश्चात जो लोगों को गृह क्षति घरों घर टूट गया था, गृह क्षति की राशि जो बांटी गई थी लोगों को, उनमें से उसका हमने ब्यौरा मांगे किन किन लोगों को यह चीज़ मिला है। क्योंकि हमने गांव देहात में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उसका घर टूटा पड़ा है। तो मैंने आरटीआई के थ्रू इस चीज़ को मांगने के बाद देखा कि इसमें लगभग ऐसे लोग हैं, माना जाए तो इसमें 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें यह राशि नहीं मिला है। उसके बाद हमने मांगा पशुधन के बारे में। पशुधन के बारे में हमने देखा कि गाय माल जिनकी क्षति हुई है उनको 1 रुपये भी नहीं मिला है और जिनकी क्षति नहीं हुई उनको यह पैसा दिया गया है। फिर हमने मांगा बीआरजीएफ और 12वीं वित्त योजना का। तो 12वीं वित्त और बीआरजीएफ के योजना को हमने देखा तो उसमें देखा कि योजना सिर्फ पेपर पे ही योजना बना हुआ है, बल्कि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ कोई काम हुआ हो। इसके बारे में हमने ब्लॉक में अनुमंडल पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को सारी जगह हमने लिख के दिया है। और ये एक छोटा सा एक भीमनगर पंचायत का ये हाल है। आगे हमें लग रहा है कि पूरा बिहार में जहाँ यह बाढ़ आया था उस जगह यह क्या हाल हुआ होगा, जब ये छोटा पंचायत में करोड़ों का गमन है। जो कि उसमें हमारे वर्तमान मुखिया थे, पूर्व मुखिया थे बबलू यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी उसमें सम्मिलित थे, अंचल अधिकारी सम्मिलित थे, बैंक के कई शाखा प्रबंधक उसमें सम्मिलित थे। सारे लोगों ने मिलकर इस पैसे का गमन किया। आज उन्हीं का यह दिया हुआ देन है कि आज गरीब गरीब बन रहा और अमीर अमीर बनता जा रहा है। क्या इन पे आपको क्या लग रहा है, पदाधिकारी को आपने सूचना दी या पदाधिकारी कितने हद तक काम कर रहे हैं इस पे? पदाधिकारी को हमने सूचना दी। हमने तो पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस चीज़ की सूचना दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने देखा कि बहुत नॉर्मल तरीके से वो ले रहे हैं। फिर हमने जाकर के जस्ट अनुमंडल पदाधिकारी को इस चीज़ के बारे में प्रतिलिपि लगा के दिया। तो अनुमंडल पदाधिकारी ने अपना कार्य शुरू किया और जहाँ तक उन्होंने एक रिजल्ट भी हमें दी कि सौर ऊर्जा लाइट का उन्होंने जांच करवाई। सौर ऊर्जा लाइट की जांच कराई जो कि पंचायत में लगाना था। सौर ऊर्जा लाइट में हमने सारी जगह देखा था कि लाइट कहीं नहीं लगा हुआ और पैसा उठा हुआ है। हमने लिख करके दिया हुआ था तो अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद उन्होंने देखा कि कहीं लाइट नहीं लगा हुआ है, बल्कि उनके अवलोकन में उन्हें लिख करके उन्होंने दिया कि लगभग 10 लाख रुपये का सिर्फ सौर ऊर्जा लाइट में गमन किया गया है। उसके बाद हमने गृह क्षति का मामला उनके पास दिया। तो गृह क्षति के मामले में उन्होंने बोला कि जांच के हम लोग करवा रहे हैं, बहुत शीघ्र ही आपको यह इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अब हम लोग उस पर आश्रित हैं कि देखते हैं कब तक हम लोग का यह काम होता है, क्योंकि हम लोग प्रशासन से ही जो हम अपेक्षा कर सकते हैं अभी के समय में। अब मीडिया के जरिए चलिए, ये भीमनगर पंचायत का ये मामला है और कई ऐसे पंचायत हो सकते हैं जो इस तरह की मामला हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है भीमनगर पंचायत में ऐसा हुआ है तो कई पंचायत भी ऐसे हैं जो बाढ़ से त्रस्त है? क्या लगता है आपको ऐसे भी दूसरे जगह भी हो सकता है? बहुत ऐसे पंचायत हैं। हमारे एक प्रखंड जो है बसंतपुर प्रखंड, इसमें भी 14 पंचायत हैं। 14 पंचायत में हमको लग रहे हैं कि लगभग इसमें 6-7 पंचायत इसमें बातराही में बहे हुए हैं। जो कि उस पंचायत में एक छोटा सा पंचायत जिससे इससे बड़ा पंचायत सब है, उस पंचायत का क्या हाल हुआ होगा जिस पंचायत में करोड़ों रुपए का गमन जो हुआ है। तो हमें तो लगा ये अरबों में यह पहुंच जाएगा राशि। यानी आप कह सकते हैं भीमनगर पंचायत में करोड़ों रुपया का गमन हुआ है, उठाव कर लिया गया है। तो कई ऐसे छोटे ये तो भीमनगर छोटा पंचायत है, लेकिन कई बड़े पंचायत हैं जो अरबों खरबों रुपया का उठाव कर लिया गया। सरकार इससे अभी तक अवगत रहे। सरकार तो वहाँ सामान्य राशि भेज देती है और उसकी जांच नहीं करवाती कि किन लोगों को सही मिला या नहीं मिला। सरकार अगर इस चीज़ की जांच करवाएगी किन लोगों को सही मिला है या नहीं मिला है तो कोई भी ऐसा काम करने के लिए सोचेगा 10 बार पहले। जी, आपका नाम? राम कुमार गुप्ता।